सो इन प्रीवियस लेक्चर हम लोगों ने स्टार्ट किया था अबाउट लाइन कोड्स। लाइन कोड्स क्या हैं, व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ द लाइन कोड, और किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट बनाए जाते हैं लाइन कोड के अंदर। पोलर है, यूनिपोलर है, बाईपोलर है, स्प्लिट फेज मैनचेस्टर है, पोलर क्वाटरनरी है। वैसे तो आपने ये लेक्चर देख लिया होगा, आप लोगों को याद भी हो गया होगा किस तरह से हमें वेवफॉर्म ड्रॉ करनी है। बट इन दिस लेक्चर हम लोग एक प्रॉब्लम लेंगे जिसके ऊपर हम ये सभी लाइन कोड को ड्रॉ करके मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन किस तरह से पुट अप हो सकता है ऑन दीज लाइन टाइप ऑफ लाइन कोड्स, राइट। और इसके अलावा हम इसमें एक और कम्युनिकेशन की बात करेंगे, दैट इज कॉल्ड एम अरे लाइन कोडिंग, जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। बस इस नाम से मुझे बताना है कि बेसिकली इसका मतलब क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन लाइन कोड। सो स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहा हूं क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में देख चुके हैं कौन कौन से फॉर्मेट्स हैं और किस तरह से ड्रॉ किए जाते हैं। तो अब आपको क्वेश्चन किस तरह से पुटअप होगा, इन द क्वेश्चन यू हैव गिवन अ मैसेज स्ट्रिंग, लाइक मैंने यहाँ पे कंसिडर किया है 10110100। इस तरह की कोई भी मैसेज स्ट्रिंग आ सकती है, लेकिन ओनली इन बाइनरी आएगी, या तो 0 होगा या 1 होगा। और उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग के लिए आपको क्वेश्चन में बोला जाएगा कि डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट्स ड्रॉ करो, कि लाइक आप यूनिपोलर आरजेड ड्रॉ कर दो, या यूनिपोलर एनआरजेड ड्रॉ कर दो, या पोलर ड्रॉ कर दो, बाइपोलर ड्रॉ कर दो, मैनचेस्टर ड्रॉ कर दो। जो भी हमने अब तक पढ़े हैं वो सारे के सारे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट आपसे ड्रॉ कराया जा सकता है। तो ड्राइंग कैसे करनी है, ड्राइंग का बहुत सिंपल सा फंडा है। ड्राइंग करने के लिए आपको करना क्या है कि ये जो लाइन, ये जो बाइनरी कोड है, ये जो मैसेज सिग्नल है, इस मैसेज सिग्नल को इस तरह से लिखिएगा कि आपका ये इक्वल रेशियो में डिवाइड हो जाए। इक्वल रेशियो में डिवाइड का मतलब है कि यहाँ पे इक्वल इंटरवल मुझे यूज करना है, सो दैट जैसे अगर हम ग्राफ पेपर बनाते हैं तो ग्राफ पेपर में ये जो इक्वल इंटरवल है, ये सपोज आपने 10 बॉक्सेस का ले लिया तो ये 1 मीटर बोल दिया था, 1 सेंटीमीटर, राइट। तो उसी तरह से इक्वल इंटरवल रखना है हमें, सो दैट सारे के सारे मैसेज सिग्नल में मुझे बिल्कुल इक्वालिटी, बिल्कुल सिमिलैरिटी दिखाई दे। अब क्या होगा, जब आप इस तरह से ड्रॉ कर लेंगे तो इसी लाइन को नीचे की तरफ भी मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि इन्हीं लाइंस का रेफरेंस हमें लेना है अपने कोड को बनाने के लिए, राइट। तो नीचे की तरफ मार्क कर लीजिएगा, बहुत इजी है, स्केल का यूज करना पड़ेगा, बिना स्केल करे आप थोड़ा सा जो लास्ट में बनेगा वो अच्छा नहीं लगने वाला, तो इसलिए मैं आप लोगों को बोल रहा हूँ स्केल का यूज करने के लिए, राइट। अब अगर मैं सबसे पहला फॉर्मेट यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, सपोज हम लोगों ने पढ़ा था यूनिपोलर यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट, राइट। सबसे पहला फॉर्मेट जो हमने पढ़ा था दैट इज यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट। तो यूनिपोलर आरजेड क्या था, यूनिपोलर आरजेड कहता है कि 0 के लिए तो कोई वेव ट्रांसमिट होगी नहीं, तो एक तो आप यहाँ पे 0 लाइन लेंगे, दिस इज 0 लाइन, तो 0 के लिए तो कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होगी, राइट। 0 के लिए कोई वेव ट्रांसमिट नहीं होगी, और 1 के लिए हाफ लाइन के लिए हाफ रहता है, और यहाँ पे आपका लो हो जाता है। दिस इज कॉल्ड यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट। तो बस आपको यहाँ पे लिखना है यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट, और इस वेव को कंटिन्यूस के लिए बनाते जाना। जैसे फिर से बनाया तो हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, फिर बनाया हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, 0 पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता, 1 आया हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, देन 0 आया, 0 पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता, फिर 0 के लिए कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता। तो इस तरह से आपकी कंप्लीट वेव फॉर्म बन जाएगी फॉर द गिवन मैसेज सिग्नल। तो अगर मैं आपको एक्चुअल आंसर दिखाऊं किस तरह से आपका ड्रॉ आने वाला है, तो सपोज दिस इज द सॉल्यूशन। ये यहाँ पे मैंने मैसेज स्ट्रिंग कंसीडर करी है, दिस इज माय फर्स्ट फॉर्मेट यूनिपोलर आरजेड जो हमने पढ़ा था। ये हमारी जो मैंने कहा था ना इक्वल टाइम इंटरवल, ये वो इक्वल टाइम इंटरवल है जिसे मैंने यहाँ पे टीबी बोला है, दिस इज द बिट टाइम इंटरवल, राइट। और अगर हम यूनिपोलर की बात करें तो हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, हाफ के लिए हाई, हाफ के लिए लो, 0 पे कुछ भी ट्रांसमिट नहीं होता, तो ये आपका कंप्लीट यूनिपोलर आरजेड फॉर्मेट बन जाता है। वहीं पे अगर नेक्स्ट फॉर्मेट की बात बोलूं यूनिपोलर एनआरजेड, तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आरजेड एंड एनआरजेड जो हमने पढ़ा था, आरजेड के अंदर रिटर्न टू 0 होता है, 0 पोलैरिटी होती है, बट एनआरजेड के अंदर नॉन रिटर्न टू 0। तो कंप्लीट 1 के लिए सिग्नल हाई रहेगा, कंप्लीट 0 के लिए सिग्नल लो रहेगा, 1 के लिए फिर हाई हो गया, फिर 1 है, फिर हाई हो गया, 0 है 0 हो गया, 1 है फिर 1 हो गया, देन 0 है, देन 0 है। तो इस तरह से बहुत सिंपली आप इस पोलर यूनिपोलर फॉर्मेट को ड्रॉ कर सकते हैं। सिमिलरली थर्ड वन था हमारा पोलर आरजेड। अगर मैं पोलर आरजेड की बात करूं तो पोलर रिटर्न टू 0। तो यूनिपोलर पोलर में क्या डिफरेंस क्रिएट किया था मैंने कि यूनिपोलर के अंदर 0 सिंबल से रिप्रेजेंट होता है, जबकि पोलर के अंदर 0 को भी हम -a/2 पोलैरिटी पे ले जाते हैं, सो दैट द टोटल एम्पलीट्यूड जो हमारा पीक टू पीक एम्पलीट्यूड होगा वो हमेशा a ही रहने वाला है,
राइट। पीक टू पीक एम्पलीट्यूड क्या रहने वाला है, ए रहने वाला है। तो यहाँ पे इसलिए प्लस ए बाई टू हो जाता है 1 के लिए, राइट, हाफ के लिए, क्योंकि रिटर्न टू 0 है। और 0 को रिप्रेजेंट करना है अगर मुझे सिंबल 0 को, तो ये मेरा पहला टाइम पीरियड है, ये मेरा दूसरा टाइम पीरियड है। तो 0 को रिप्रेजेंट करने के लिए दिस इज माई माइनस ए बाई टू फॉर हाफ वेव एंड 0 फॉर अदर हाफ वेव। तो ये हमारी पोलर आरजेड थी। वहीं पे अगर पोलर एनआरजेड की बात करूं तो पोलर एनआरजेड में हमने क्या पढ़ा था कि ये जो रिटर्न टू 0 होता है ये कंप्लीट टाइम पीरियड के लिए हो जाता है कि 1 ए बाई टू पे रिप्रेजेंट हो जाएगा, मतलब ए बाई टू पूरे 1 को रिप्रेजेंट करेगा और माइनस ए बाई टू पूरे 0 को रिप्रेजेंट करेगा, राइट। ये फॉर्मेट हमारा बन जाएगा पोलर एनआरजेड लाइक दिस, राइट। 1 के लिए ए बाई टू, 0 के लिए माइनस ए बाई टू। इसी तरह से आपने पढ़ा था बाईपोलर। तो व्हाट इज द बाईपोलर? अब अगर मैसेज सिग्नल ये है बाईपोलर बनाना है तो बाईपोलर हमें याद है हमने कैसे पढ़ा था कि ऑल्टरनेट 1 के लिए पोलैरिटी चेंज होती है। 0 0 से रिप्रेजेंट होता है, 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 बट 1 ऑल्टरनेटली चेंज होता है। तो अगर फर्स्ट 1 है तो आई विल टेक इट एज प्लस ए, देन सेकेंड 1 है आई विल टेक इट एज नेगेटिव ए, देन फिर नेक्स्ट 1 है प्लस ए, देन माइनस अगेन 1 है माइनस ए। तो इस तरह से ऑल्टरनेट पोलैरिटी चलती है। और सभी वेव फॉर्म में ध्यान रखिएगा कि जो आपका पीक टू पीक वैल्यू बनेगी, मतलब यहां से पीक तक जो मैक्सिमम वो पी टू पी वैल्यू बनती है, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू ए, राइट, स्पेशली इन केस ऑफ नॉट बाईपोलर। नाउ नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो है स्प्लिट फेस मैनचेस्टर। तो इफ यू रिमेंबर स्प्लिट फेस मैनचेस्टर में हमने पढ़ा था कि 1 रिप्रेजेंट करते हैं हाफ हाई हाफ लो, राइट, और 0 में रिप्रेजेंट होता है लो से स्टार्ट होके अप टू हाई। तो माइनस ए बाई टू टू प्लस ए बाई टू। तो यही सेम चीज इसमें चलती रहेगी। 1 है फिर से प्लस हाफ नेगेटिव हाफ, फिर 1 है प्लस हाई लो हाफ नेगेटिव 1 माइनस ए बाई टू, 0 आ गया तो माइनस ए बाई टू से शुरू होगा प्लस ए बाई टू, 1 आ गया फिर प्लस ए बाई टू से हाफ के बीच में ओवर हो जाएगा माइनस ए बाई टू। तो यही सेम प्रोसेस आपका चलता रहेगा। इस तरह से वेव फॉर्म बनती है। तो अगर आप इस क्वेश्चन के नीचे सारी वेव फॉर्म एक ही लाइन में ड्रॉ करते जाएंगे, जैसा कि मैंने किया भी है, मेरे पास क्वेश्चन इसी तरह से सॉल्व है, एक ही लाइन पे पूरे सारे फॉर्मेट बना लिए। तो अगर पेपर में कोई पर्टिकुलर फॉर्मेट पूछ रहा है देन आई कैन आंसर अ पर्टिकुलर फॉर्मेट, आई कैन ड्रॉ अ पर्टिकुलर फॉर्मेट। इतना इससे इजी क्वेश्चन आई थिंक मुझे नहीं लगता डिजिटल कम्युनिकेशन के अंदर आपको मिल सकता है। अगर मैं न्यूमेरिकली पॉइंट ऑफ व्यू से बोलूं और क्वेश्चन को ग्रैब करने के लिए बोलूं कि हाँ जी नंबर यहां से बहुत इजीली ग्रैब हो सकते हैं, राइट। बट क्योंकि इसमें आपके सिलेबस में लिखा है पीएचडी, तो रिमेंबर वन थिंग, केवल इतना ही पोर्शन आपके पेपर में नहीं आता है केवल लाइन कोड ड्रॉ करने के लिए। हमेशा आप क्वेश्चन पेपर देखेंगे तो क्वेश्चन पेपर में पीएचडी जरूर कैलकुलेट करने के लिए आता है, चाहे कोई भी पर्टिकुलर फॉर्मेट हो। तो इस लेक्चर के बाद जो हम नेक्स्ट लेक्चर्स पढ़ेंगे उनमें हम लाइन कोड्स की पीएचडी ड्रॉ करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट है, पीएचडी को पढ़ना ही पढ़ना है, राइट। चलिए, तो अभी हमारा स्प्लिट फेज मैनचेस्टर हो गया। नेक्स्ट वर्डिंग हमारे पास बचती है, दैट इज पोलर क्वाटनरी। एंड इफ यू रिमेंबर व्हाट इज द पोलर क्वाटनरी फॉर्मेट, उसके अंदर हम लोग ज्वाइन कर देते थे सिग्नल को, और ज्वाइनिंग के बाद हमने वहां पे लिखा था 0 0 0 1 1 0 1 1, और दिस इज माइनस 3 ए बाई टू, दिस इज माइनस ए बाई टू, दिस इज प्लस ए बाई टू एंड दिस इज प्लस 3 ए बाई टू। तो ऑल दीज 4 एम्पलीट्यूड्स। तो यही चीज अब अपने क्वेश्चन में यूटिलाइज करनी है। बट क्वेश्चन में मैं कैसे करूंगा, आई विल कंबाइन द बिट्स। कौन सी मैसेज बिट्स है हमारे पास मैसेज बिट्स है 1 0 1 1, राइट। तो these two bits are combined and formulate comes to 1 0, then 1 1, तो this is 1 1। तो हमारे पास क्या कॉम्बिनेशन बनेगा, 1 0 then 1 1, देन उसके बाद क्या है, दैट इज 0 0 0 1 एंड 0 0। तो यहाँ पे आपका 0 1 भी है 0 0 भी है। अकॉर्डिंग टू द मैसेज सिग्नल ये आपका अगर 1 0 है तो 1 0 में क्या देता है, 1 0 देता है प्लस ए बाई टू, तो दिस इज प्लस ए बाई टू। अब यहाँ पे ड्यूरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आपका 1 लिखा था, यहाँ पे 0 लिखा था, बट हमने दोनों बिट को कंबाइन करना है। 1 0 के लिए कंप्लीट ए बाई टू फॉर्म चलेगी। उसके बाद नेक्स्ट जो सिग्नल आएगा दैट इज 1 एंड 1, तो इन दो 1 के लिए यहाँ पे 1 1 रिप्रेजेंट करता है 3 ए बाई टू, तो दिस इज 3 ए बाई टू। So in this way we can make a polar quaternary for the given message signal. तो आई थिंक अगर आपके पास ये क्वेश्चन आता है तो आप इजिली वेव फॉर्म ड्रॉ कर पाएंगे फॉर अ पर्टिकुलर गिवन मैसेज सिग्नल। नाउ एक और चीज जो मुझे इसमें बतानी है वो नेक्स्ट टॉपिक मेरा क्या है, दैट इज कॉल्ड एम एरे कोडिंग। सो एम एरे कोडिंग क्या है, अभी हम लोगों ने पढ़ा है कि पोलर क्वाटनरी एनआरजेड टाइप ऑफ कोडिंग में हम 2 सक्सेसिव बिट्स को कंबाइन करते हैं टू रिड्यूस द बैंडविड्थ, टू रिड्यूस द बिट रेट, राइट। एम एरे कोडिंग में हम लोग क्या करेंगे, वी कंबाइन द के सक्सेसिव बिट्स। एम एरे कोडिंग कहता है कि अगर मैं के सक्सेसिव बिट्स को कंबाइन कर दूं देन इट कॉल्ड अ एम एरे कम्युनिकेशन। सो अगर मैं पोलर क्वाटनरी की बात करूं जो हमने यहाँ पे पढ़ा है जिसके अंदर हम 2 बिट को कंबाइन कर रहे हैं, तो ये भी किसका केस है, ये भी एक तरह से अ टाइप ऑफ एम एरे कम्युनिकेशन है जिसमें हम कितनी बिट सक्सेसिव बिट कंबाइन कर रहे हैं, वी आर कंबाइनिंग 2 सक्सेसिव बिट, राइट। सो अगर k इज इक्वल टू 2 है तो इसका मतलब हो जाता है 2 की पावर 2, दैट मींस 4 डिस्टिंक्ट कॉम्बिनेशन हमारे पास बने थे,
राइट तो हम 4 डिफरेंट एम्पलीट्यूड को रिप्रेजेंट करते हैं, तो इस चीज को बोला जाता है 4 एरी कोडिंग, 4 एरी कोडिंग, राइट सो अगर आप यहाँ पे k is equal to 2 लेके चलते हैं तो वी हैव 4 डिस्टिंक्ट लेवल्स एंड दिस इज कॉल्ड 4 एरे कोडिंग। और अगर इसी तरह से आपका k is equal to 3 आप चूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड 2 to the power 3 is equal to 8 डिस्टिंक्ट कोड आपके पॉसिबल हो सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड 8 एरे कोडिंग। सो अगर वहां पे क्वेश्चन पेपर में कहीं आपसे पूछ लिया जाए व्हाट डू यू मीन बाय एम एरे कम्युनिकेशन या एम एरे कोडिंग, सो बेसिकली दिस इज कॉल्ड द एम एरे कोडिंग, जिसके अंदर हम सक्सेसिव बिट्स को कंबाइन करते हैं। और इसका एक एग्जांपल अगर आपको देना है, सो वी हैव ऑलरेडी डन एग्जांपल दैट इज कॉल्ड 4-bit पोलर क्वाटर्नरी एनआरजेड टाइप कोडिंग, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, जिसके अंदर हमने k is equal to 2 का केस देखा है, यानी 4 अरे कोडिंग हम ऑलरेडी देख चुके हैं, राइट सो इसी के साथ इस लेक्चर को यहीं पे स्टॉप करते हैं। इस लेक्चर के बाद आई विल श्योरली सेड कि आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन लाइन कोड। अगर कोई भी कोड फॉर्मेट आपको दिखाना है फॉर अ पर्टिकुलर मैसेज सिग्नल, नाउ यू कैन इजिली ड्रॉ। नाउ फ्रॉम द अपकमिंग लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करूंगा, दैट इज कॉल्ड पीएसडी ऑफ पर्टिकुलर लाइन कोड। और यहाँ पे चारों लाइन कोड का है, चाहे वो यूनिपोलर है, पोलर है, बाईपोलर है, मैनचेस्टर है, सभी के लिए हम लोग पावर स्पेक्टर डेंसिटी कैलकुलेट करने वाले हैं। सो लेक्चर बहुत अच्छे से करिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट ऑफ द टाइम आपके पेपर में आता ही आता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, स्टे ट्यून्ड विद मी, थैंक यू।